नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज़। शुरू करते हैं आज के कुछ ताज़ा घटनाक्रम और मुख्य समाचार। बड़ी खबर सामने आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना से कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 9वीं किस्त है किसानों की वो जल्द ही आने की संभावना है। लेकिन उसके पहले बड़ी अपडेट सामने आई है आपके लिए कि पीएम किसान सम्मान की 9वीं किस्त का यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो पहले जान लें कुछ खास बातें। इस योजना में हुए हैं कुछ 5 बड़ी बदलाव। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना स्कीम के लाभार्थियों की संख्या अब 12 करोड़ के पार चली गई है और इसके तहत सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये केंद्र सरकार किसानों के खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है और हर एक किस्त 2-2 हज़ार रुपये करके साल में 3 बार देकर 6,000 रुपया साला किया जाता है। योजना शुरू होने से अब तक मोदी सरकार किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 8 किस्त में दे चुकी है और अब 9वीं किस्त जल्द ही आने वाली है। बता दें 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गई थी और योजना शुरू होने के बाद इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं अभी तक। और जैसे आधार कार्ड की अनिवार्यता, मतलब कि आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी होता है इस योजना में। जोत का सीमा खत्म करने की बात कही गई है, खुद रजिस्ट्रेशन करना आदि ऐसा बदलाव सामने आया है। इसमें जोत की खेती के सीमा था कि आपके पास कम से कम 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ की भूमि होनी चाहिए जिस पे आप खेती करते हैं, तभी इस योजना का लाभ उठा पाइएगा। तो आइए जानते हैं में एक शुरुआत से लेकर अब तक क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और आइए जानें योजना शुरू होने से अब तक हुए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया था जिनके पास कृषि योग्य 2 हेक्टेयर या फिर 5 एकड़ की भूमि थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ अब 14.5 करोड़ मतलब कि 14.5 करोड़ किसानों को और मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को इस योजना के तहत लाभ मिल सके, सहायता मिल सके। और इसमें आधार कार्ड जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना आधार कार्ड बनवा लें। और यदि आपके पास आधार कार्ड है और उसमें कुछ त्रुटियां है यानी कि गलती है डाटा में, तो डाटा को उस त्रुटियां को सुधार करवा लें और बिना आधार कार्ड के आप इस योजना का लाभ बिल्कुल ही नहीं उठा सकते हैं। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। और कुछ खास अपडेट और है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले साइबर कैफ़े जाना पड़ता था, सीएससी केंद्र जाना पड़ता था, सहज केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब आप खुद अपने मोबाइल से किसान भाइयों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा आपको मिल रहा है। पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचे, इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल, कानून गो और कृषि अधिकारी के चक्कर लगाने की बाध्यता भी खत्म कर दी है। यानी कि पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करवा कर कृषि अधिकारी के पास जमा कर उसको वेरीफाई करवाना होता था, लेकिन अब सभी वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही कर दिए जाएंगे। आपको ना तो लेखपाल के पास जाना होगा, ना तो कानूनगो के पास जाना होगा और किसी अधिकारी के चक्कर से आपको बाध्यता मिल गई है। बाध्यता जो थी वो खत्म हो गई है, अब छुटकारा मिल गया है। कृषि अधिकारी के पास आपको नहीं जाना है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। अब किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं और अपने मोबाइल से, अगर आपके पास खतौनी है, आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है और एक बैंक अकाउंट है तो pmkisan.nic के वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे फॉर्म्स कॉर्नर में यानी कि फार्मर कॉर्नर में जाकर अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेटस अब जानने की बात आती है कि जब आपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर दिया तो स्टेटस उसका कैसे चेक करते हैं, ये भी आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। सरकार ने एक और बड़ा बदलाव कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अब अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितना किस्त आ चुका है या फिर आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या फिर खाता नंबर दर्ज करके स्टेटस की जानकारी पूर्णतः ले सकता है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इन फ़ायदों से कहीं आप वंचित हैं या नहीं हैं
और जल्दी उठा ले फ़ायदा, क्योंकि लाभार्थियों की संख्या हुई है 12 करोड़ के पास और 14.5 करोड़ किसानों को इस स्कीम के तहत फ़ायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब सिर्फ 2.5 करोड़ और पद और सीटें जो है किसान को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुला है। और ख़ास बात और सामने आई है, रिलेटेड है जो किसान क्रेडिट कार्ड से है कि किसान क्रेडिट कार्ड और मानदेय योजना का लाभ ही ले पाएंगे वैसे किसान जो किसान सम्मान निधि की योजना के लाभ ले रहे हैं। तो पीएम किसान स्कीम से अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि लिंक कर दिया गया है। और पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो गया है और केसीसी पर 4% पर ब्याज के साथ 3 लाख रुपए तक की किसानों को लोन मिलता है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसान को पीएम सम्मान मानदेय योजना के लिए कोई दस्तावेज तक यानी कि कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना होगा। ये डॉक्यूमेंट उनको जो लगा है पीएम सम्मान निधि योजना के तहत, तो उसी डॉक्यूमेंट पे उसी के रजिस्ट्रेशन के कार्ड स्लिप से उनका जो है ये केसीसी वाला फॉर्म भरा जाएगा। और इस योजना के तहत किसान पीएम सम्मान निधि स्कीम के प्राप्त लाभ से ही सीधे अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो गया है आपके लिए और अपना स्टेटस वगैरह सब आप चेक कर सकते हैं अब ऑनलाइन। इस तरह से कर सकते हैं आप अपने स्टेटस को चेक, आपका अकाउंट एक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए आपको बता दें कि पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि pmkisan.gov.in पर जाएं और अब फार्मर कॉर्नर्स में बेनिफिशियरी स्टेटस मिलेगा, आपको वहां पे क्लिक करना है और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगी। और इस पेज पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर से किसी एक ऑप्शन को लेकर आपको चूज करना है। और यदि आपने आधार नंबर चूज किया है तो अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद जो है इस आपके सामने एक नंबर को चुनना होगा और उस पर क्लिक कर दीजिए और जिस ऑप्शन को आपने चुना है वह नंबर इंटर कर दीजिए, यानी कि मोबाइल नंबर को चुना है तो मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है। आपका सामने पूरा डाटा जो है डिटेल्स में खुलकर आ जाएगी और इस पेज पर किसान का नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा, राज्य दिखेगा, जिला दिखेगा, उनका गांव दिखेगा, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन की तारीख, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि डिटेल्स वहां पे दिखे जाएंगे। और ख़ास बात आपको ये बता दें कि यहाँ आपको एक्टिव और इनएक्टिव के ऑप्शन को देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो करवाए हैं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत वो आपका अकाउंट एक्टिव है। कॉलम में एक्टिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका किसान सम्मान निधि के तहत किसान अकाउंट एक्टिव है और इसका मतलब ये होता है कि आपको स्कीम के तहत 9वीं किस्त का फ़ायदा भी मिल जाएगा। और यदि इनएक्टिव शो कर रहा है तो आप उसमें कुछ सुधार करवा लीजिए, जो गलती है जिसके कारण इनएक्टिव है तो आपको 9वीं किस्त अटक सकती है। जल्द से जल्द अपना सुधार करवा लें और यदि एक्टिव है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी 9वीं किस्त जरूर आएगी। वहीं आप अपना नाम लिस्ट में भी चेक करवा सकते हैं और इसके अलावा आप लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर सकते हैं खुद ही अपने मोबाइल से। आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे जाना है, फार्मर कॉर्नर में जाना है, बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करना है और अब राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक, गांव को ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट कीजिए। अब गेट रिपोर्ट पर क्लिक करिए और अब आपके सामने लाभार्थियों का पूरा लिस्ट खुलकर आ जाएगी। और लाभार्थी की सूची कई पेज में होती है और आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से इस सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट रह गया है तहत जानकारी के लिए या फिर कैसे फॉर्म भरना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो इसके बारे में पूरी जानकारी जान सके। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे जल्द ही नए वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।